नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लक हॉस्पिटल एंड आस्था आईवीएफ। आज हम बात करेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ के बारे में। वो दंपति जिनके लिए एक आशा की किरण है, जो संतान सुख पाने में संघर्ष कर रहे हैं। आईवीएफ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें महिलाओं के एग्स और पुरुषों के स्पर्म को शरीर से बाहर एक लैब में मिलाया जाता है। आइए जानते हैं ये प्रक्रिया कैसे की जाती है। स्टेप वाइज हम इसके बारे में जानेंगे। पहला स्टेप, सबसे पहले हम जब जांच की प्रक्रिया दोनों की पूरी हो जाती है तो हम अंडे विकास करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसे ओवेरियन स्टिमुलेशन कहते हैं। इसमें जो महिला है उसमें हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उसके ओवरी में ज्यादा से ज्यादा अंडे बन सके, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। इसे स्टिमुलेशन कहा जाता है और इसमें कुछ दिन लगते हैं, लगभग 10 से 11 दिन लगते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान उसे सेंटर पर आना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड और ब्लड की प्रक्रिया करने के बाद हम उसे मॉनिटरिंग करते हैं। दूसरा स्टेप, इसमें अंडे को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया की जाती है। जब अंडे पूरी तरह विकसित हो जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद उसे अंडे फटने की इंजेक्शन दी जाती है और एक सर्जिकल प्रोसीजर से उसे गुजरना पड़ता है। ये प्रक्रिया बेहोश करके शॉर्ट एनेस्थीसिया में की जाती है और ये कुछ मिनटों में ही संपूर्ण हो जाती है और महिला 1 घंटे के बाद वो पुनः अपने घर को जा सकती है। अब आता है स्टेप 3। इस स्टेप्स में हम लोग जो पुरुष है उसके स्पर्म को कलेक्ट करते हैं, उसे वॉश करते हैं और उसके सैंपल को, जो अंडे हम निकालते हैं महिला के शरीर से, उस दोनों के साथ उसे फर्टिलाइज करने की प्रोसेस में लगाया जाता है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो 2 तरीके से होता है, या तो हम आईवीएफ लगाते हैं या इक्सी में जाते हैं। चौथा स्टेप है हमारा फर्टिलाइजेशन का। जब स्पर्म के साथ अंडे को मिलाया जाता है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लैब में कुछ घंटे या कुछ दिनों में अंडे और स्पर्म मिलकर एक भ्रूण का तैयार करते हैं, एक एम्ब्रियो का तैयार करते हैं और इसके बाद का जो स्टेप है वो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि भ्रूण का डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण को 3 से 5 दिन तक लैब में विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें निरंतर जो है वो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस चलती रहे। इस दौरान डॉक्टर यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे एम्ब्रियो है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन से एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाए ताकि रिजल्ट मुझे अच्छा मिले। और जो छठा स्टेप आता है वो है एम्ब्रियो ट्रांसफर का। ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होता है किसी भी लैब के लिए, किसी भी कपल के लिए। और इस स्टेप के लिए पुनः महिला को तैयार किया जाता है, उसके यूट्रस में जो है लाइनिंग को तैयार की जाती है और उसके बाद ये प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया में समय नहीं लगता है, इसमें कोई भी बेहोशी की सुई या कुछ भी और इंटरवेंशन नहीं किया जाता है, जिसे हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। और 7वां स्टेप होता है कि हमारा एक वेटिंग टाइम होता है। जब एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं उसके बाद महिलाओं को कुछ दवाइयां सलाह की जाती है ताकि वो घर जाकर के वो दवाई कंटिन्यू करे। और बीच में अब समय आता है रिजल्ट का। 15 दिन का एक हम लोग वेटिंग टाइम लेते हैं और उसके बाद हम लोग पता करते हैं कि ये जो इम्प्लांटेशन हुआ, ये जो हमारा आईवीएफ का प्रोसेस हुआ, वो कितना सक्सेसफुल है और कितने इसमें हमारे रिजल्ट मिल पाते हैं। यूं तो आईवीएफ की प्रक्रिया बिल्कुल ही सिंपल एंड सेफ है। अगर आप भी फैमिली प्लानिंग में मुश्किलें झेल रहे हैं तो आईवीएफ आपके लिए एक सफल
और समाधान इसका बहुत ही आसान है। इस प्रक्रिया को आप चयन कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।